श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का मंच है और ये बात सही है। मैं संबोधन में बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, लेकिन नाम लेकर के समय को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस 2 मिनट में, क्योंकि मेरे पुत्र ही व्यास गद्दी के पीठ पर विराजमान हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि मैं पिता हूं और ये पुत्र है। व्यास गद्दी पर जो आसन लगाता है उससे बड़ा कोई नहीं होता है। उस वक्त के लिए उस मंच पर मैं भले पिता हूं, ये मेरे ही शिष्य हैं, मेरे शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं, लेकिन जानते हैं एक पिता की और एक गुरु की सार्थकता कब होती है? एक पिता और एक गुरु, ये दोनों की सार्थकता कब होती है कि जब वो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को किसी ऊंचे मंच पर विराजमान देखता है, अपने से आगे देखता है, तो उसकी सार्थकता, उसकी शिक्षा सफल होगी। गौर करेंगे। श्रीमद् भागवत में आप लोग सुने भी होंगे, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी पहुंचे कथा सुनाने के लिए, तो उस कथा के बीच में उनके पिताजी वेद व्यास जी भी विराजमान थे। जब सुखदेव जी पहुंचे तो जितने 88 सहस्त्र ऋषि मंडली थी, ये सब लोग उठ के खड़े हो गए। सभी उठ के खड़े हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया। परीक्षित ने सभी ऋषियों से, विद्वानों से प्रश्न किया कि इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ विराजमान हैं, और एक अवधूत के आने पर सभी लोग खड़े हो गए, भाई बात क्या है? तो सभी मुनियों ने एक स्वर से कहा परीक्षित से कि हे राजन परीक्षित, ये सुखदेव जी देखने में भले अवधूत जैसे लगते हैं, देखने में भले अज्ञानी जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ जितने ऋषि मंडली उपस्थित हैं, सब में ज्ञान के मामले में सुखदेव जी सर्वोपरि हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति व्यास पीठ पर विराजमान होता है, उस वक्त के लिए, उस समय के लिए, वह उस समाज में जितने भी लोग हों, चाहे बड़े हों रिश्ते में, नाते में, लेकिन वह यह मर्यादित पद है। इसलिए मैं अपने पुत्र को इस आसन पर देखकर गदगद हूँ, और आप लोगों से और इनसे भी, बाकी जितने भी लोग हैं, जैसा कि हमारे ओझा जी ने हमको ये किया है कि कुछ आशीर्वाद दें, तो आशीर्वाद में मैं इतना ही कहूँगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आगे भी काम आपको देखना है, सुनना है। तो इतना ही कहूंगा अपनी तरफ से कि गीत खुशियों के सदा गाते रहो, गीत खुशियों के सदा गाते रहो, उम्र भर यूं ही मुस्कुराते रहो, उम्र भर यूं ही मुस्कुराते रहो, उम्र भर यूं ही मुस्कुराते रहो। एक और चीज, छू लो आकाश की ऊंचाई को, केवल अपने पुत्र के लिए नहीं, ये जितनी भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भी है, नौतन हमारा घर है, मेरा बचपन नौतन में बीता है। मैं बचपन से ही यहाँ, बहुत लोग, सब लोग हमको जानते ही हैं, कोई नया तो हूं नहीं। अपना प्रोग्राम भी इस मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, पाठक जी के स्कूल में, कहाँ कहाँ नहीं दिया। हमारे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे इसमें अभी होंगे। छू लो आकाश की ऊंचाई को,
ये मेरा आशीर्वाद है कि छू लो आकाश की ऊंचाई को, मगर पांव धरती पे भी जमाते रहो, पांव धरती पे भी जमाते रहो, उम्र भर यूं ही मुस्कुराते रहो, गीत खुशियों के सदा गाते रहो।